Hello, dear students. Good afternoon to all of you. Thought of the class. Some people dream for success while some do not sleep to be successful. It means कुछ लोग सफल होने के लिए प्रयास करते हैं जबकि कुछ उस सफलता के लिए सोते नहीं हैं, मतलब दिन रात एक कर देते हैं सफल होने के लिए। आज की हमारी क्लास का मोटो है भीड़ से अलग निकलना ही जिंदगी है। अर्थात आप जिंदगी में यदि कुछ करना चाहते हैं तो आपको लोगों की भीड़ से अलग निकलकर कुछ अलग करके दिखाना होगा, जिससे कि आप लोगों से अलग रहें और आपको सफलता मिल सके, यानी कि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के लिए होते क्या हैं ये हमारे। सबसे पहला है हमारा बोथ, फिर हाफ, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी। इनकी मीनिंग की बात की जाए तो सेंस निकल के आता है दोनों, आधा, या तो, ना तो, प्रत्येक, हर एक। ये क्या है, क्रमशः है ना। ये जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखे हुए हैं इंग्लिश में, उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे इनका मीनिंग लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इनके यूजेस के लिए। सबसे पहला है वह स्मार्ट और मजाकिया दोनों हैं। अब देखो दोनों का सेंस आ गया तो बोथ लगेगा, है ना। जब भी हम किसी भी व्यक्ति की दो क्वालिटी बताते हैं तो इस टाइप से दोनों लगा देते हैं। सी इज़ बोथ स्मार्ट एंड फनी। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा आप कौन सा आधा चाहते हैं, मैं छोटा आधा लूँगा। देखिए जब क्या होता है हम किसी भी बॉडी के पार्ट करते हैं, मान लो ये हमारी बॉडी, इसके पार्ट करते हैं, तो मान लो हमने ऐसे पार्ट कर दिया तो ये छोटा वाला हो गया और ये बड़ा वाला हो गया। अब इसमें से चॉइस पूछी जाती है, मतलब सिलेक्शन करने के लिए पूछा जाता है कौन सा आधा लेंगे, क्योंकि पार्ट तो किया है तो हाफ हो गया है ना। तो मैंने कहा विच हाफ डू यू वांट, तो आंसर में क्या होगा, आई विल टेक द स्मॉलर हाफ और बिगर हाफ, जो भी आप चाहें बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा मेरे साथ किसी तरह से ठीक है। कहते हैं ना मेरे साथ तो कर लिया तो कर लिया, या मुझसे बोल दिया तो बोल दिया, किसी और से मत बोलना। इस टाइप से क्या होता है, ऑप्शन वे, ऑप्शनल, ऑप्शनल बात चलती ना। तो उसी टाइप से हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आइदर वे इज़ फाइन विद मी। ठीक है, मतलब मेरे साथ किसी भी तरह से ठीक है, मेरे साथ आप कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ आप ऐसे नहीं रह सकते। फिर नेक्स्ट है उनमें से कोई भी एक साथी की तलाश में नहीं था। नाइदर ऑफ देम वॉज लुकिंग फॉर अ मेट। कई बार क्या होता है ज़िंदगी में, सिलेक्शन की यहाँ बात की जाती है लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा नेगेटिव सेंस होता है। तो आइदर के प्लेस पे हम क्या लगा देते हैं, नाइदर, बाकी सब सेम ही रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हर आदमी कमाने की सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर आदमी, तो क्या हो गया, ईच मैन थिंक टू अर्न। फिर नेक्स्ट है वह रोज़ाना ढेर सारा दूध पीता है, तो क्या बनेगा, ही ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ मिल्क एवरी डे। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम देख लेते हैं अगर ये फिलअप्स में आते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में या फिर आपका 10th 12th के एग्ज़ाम में, तो हमें कैसे फिल करना है ना। तो यहाँ पहले तो जनरली जो आपको याद रखना है वो है इनका मीनिंग। क्या होगा, आपको हिंदी सेंटेंस में इनका मीनिंग समझ के यूज़ कर लेना है। ठीक है, फिर जाकर हम क्या करेंगे, उसके फिलअप्स को इजीली भर पाएंगे। अब देखिए बोथ, बोथ का सेंस निकलेगा दोनों, तो दोनों के सेंस में इसका यूज़ होगा। ठीक है, हाफ, हाफ आधा का सेंस निकल रहा हो यदि सेंटेंस में, तो हाफ भर देंगे आप वहाँ पे। और आइदर और का क्या चलता है, जोड़ा चलता है। ठीक है, पेयर चलता है, आइदर और नाइदर और नॉर का। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं सेपरेट यूजेस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना। तो वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो फिलअप्स में आपको यूज करना है इनमें से ऑप्शनल। यदि सेंटेंस में नॉट दिख जाता है आपको तो कभी भी नाइदर नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है ईच एंड एवरी। बात पर अगर जोर दिया जाए, मतलब हर एक व्यक्ति से बोला जाए कि भैया ये आपको करना ही है ना। एक एक व्यक्ति से बोला जाए पर्सनली एक प्रकार से, है ना, तो वो कहलाता है ईच। और एवरी में बात पर जोर नहीं दिया जाता, कंपलसरी नहीं होती बात। ठीक है, तो इन दोनों में भी आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या आपका उच्चारण निकल रहा है या फिर क्या उसमें बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है, यानी जोर देकर की जा रही है, सभी के लिए कंपलसरी है या नहीं है। तो इस टाइप से आप भर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस वर्ड्स। अब देखिए इनके नाम से ही समझ में आ रहा है डिफरेंस। ठीक है,
तो इनमें सबसे पहले हमारा है अदर, फिर एनोदर, अन्न और दूसरा। इनको भरने की बात करते हैं, यदि फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं तो सिंपली ये दोनों ही साथ में मिलेंगे, तो अदर तो कहीं भी आ जाता है, ठीक है, अन्य का सेंस देगा। लेकिन यदि ऑप्शनल बात की जा रही हो कि ये तो है लेकिन आपको ये भी करना है, तो वहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, एनोदर। क्लियर? तो ये फिलअप आप कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, सबसे बढ़कर आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अबव ऑल यू मस्ट हेल्प ईच अदर, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो जनरली सेंटेंस लिए हैं वो जनरल लाइफ में यूज होने वाले लिए हैं, तो इन सेंटेंसेस की भी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि इनको बोल सकें आप आसानी से। आइए एक और कोशिश करें। कई बार क्या होता है ना, ये बोला जाता है ना कि ये हो गया है या हम नहीं कर पाए हैं, तो एक बार पुनः प्रयास करते हैं, है ना, शायद कर लें। तो लेट्स ट्राई अनदर वन। ओके। फिर नेक्स्ट डिटर्मिनर्स हैं हमारे सो, सच, वॉट, रादर, क्वाइट, जिनका सेंस सीक्वेंस से है, तो ऐसा, क्या, बल्कि, काफ़ी, ठीक है। अब देखिए अगर हम फिलप्स की बात करें तो फिलप्स में सो या सच एक जैसा सेंस देंगे, है ना, हिंदी के सेंस के अनुसार ही इनका भी यूज होना है, तो या ऐसा, ठीक है। बॉट, अब बॉट देखो यदि स्टार्टिंग में आता है तो एज अ क्वेश्चन वर्ड काम करेगा, तो क्या सेंस निकलेगा इसका, नहीं तो इसका सेंस जो भी निकलता है, ठीक है, जो भी निकलता है इसका, कंजंक्शन में हमने इसको डिस्कस किया था। रादर और देन का पेयर चलता है, तो सेंटेंस में देन मिलेगा तो आप रादर यूज कर सकते हैं, या फिर सेंस को पढ़कर समझ में आएगा कि रादर लगाना है या नहीं लगाना है। क्वाइट का मतलब काफ़ी होता है, ठीक है, ये सेंस के अनुसार ही यूज़ होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये कम ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। फिर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं इनका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहला हमारा एग्ज़ाम्पल है, आप बहुत वाक्यपटु हैं, यू आर सो एलोक्वेंट, ठीक है। वाक्यपटु का मतलब क्या होता है, बात करने वाले, चालाक, मतलब बहुत होशियारी से आप बात कर लेते हैं, इस टाइप से बोलते हैं वाक्यपटु। फिर हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, हर कोई इतनी जल्दी में क्यों है, वाई इज़ एवरी वन इन सच ए हरी, ठीक है। आजकल आप देखते हैं कोई भी व्यक्ति इंतज़ार करना नहीं चाहता, तो इसको हम कह सकते हैं कि हर कोई इतनी जल्दबाजी में क्यों है। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमारे पास जो कुछ है उसमें आपका स्वागत है, कहते हैं ना कि जो हमारा है वह आपका है, तो उसी के लिए ये सेंटेंस बोला जाता है, यू आर वेलकम टू वॉट वी हैव। क्लियर? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है, आई डू रादर नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पर देखो रादर का यूज हो गया है ना, तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल, उन्होंने काफ़ी तमाशा बनाया हो, कहते हैं ना उन्होंने बहुत नखरे किए होंगे, बहुत शोर शराबा किया होगा, इस टाइप से तमाशा बोल देते उसको हम लोग, है ना। तो इंग्लिश में क्या बनेगा, दे मस्ट हैव मेड क्वाइट अ स्पेक्टिकल, ठीक है। स्पेक्टिकल मतलब होता है तमाशा बनाना, ये मीनिंग भी नोट कर लेना आप, ताकि आप फ्यूचर में जब भी इसका यूज करें तो आसानी से कर पाएँ। अब देखिए मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही रहेगा कि आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे हो जाते हैं सेंटेंस, ठीक है, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम जाती होगी, है ना। तो आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखिए, मैंने सेपरेट टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट तैयार कर दी है ना। तो स्टार्टिंग में आप टेंस से स्टार्टिंग करना, टेंस की प्लेलिस्ट में जाना और टेंस सीखना सबसे पहले तो, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब, फिर सारी चीज़ें आप सीक्वेंस से सीखते जाएंगे, तो आपको मैं 100% यकीन दिलाता हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा, आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर दूँगा। अब बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर यूजेस 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 10th में हम लोगों को चेंज करने आते हैं, सर यूजेस कैसे करते हैं, मतलब किसी भी यूजेस के प्लेस पे दूसरे यूजेस को हमें लगाना पड़ता है, तो कैसे करते हैं। तो मैंने उस पर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ अब, और अपलोड करने वाला हूँ, जो 10th-12th में हेल्पफुल होंगे, साथ साथ स्पोकन में भी वो काफ़ी यूज होते हैं और वाक्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, मतलब सेंटेंस की जो क्वालिटी कहना चाहिए वो बढ़ा देते हैं, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप एक काम करिएगा कि आपके जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, है ना, यानी जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, पढ़ते हैं जहाँ पे आप, आपके स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, कॉलेज का ग्रुप हो या स्कूल का ग्रुप हो,
उनमें भी ये लिंक शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी इसका प्रॉफिट ले सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।